इसलिए आदर के साथ महादेव को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, महादेव का नैवेद्य ले सकते हैं, जरूर खा सकते हैं। लेकिन जो शिव निर्माल्य और नैवेद्य दोनों में डिफरेंट, दोनों में फर्क है। निर्माल्य, शिव निर्माल्य उनको कहा जाता है जो लिंग पर अर्पण हो गया। नैवेद्य उनको कहा जाता है जो भगवान शिव जी को प्रसाद में अर्पण किया है। इसीलिए लिंग और पीठ से जो दूर हैं वो कोई भी व्यक्ति आरोग सकता है, खा सकता है। लिंग और पीठ को स्पर्श कर दिया वो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं खा सकता। उसको खाना है, लेना है तो भगवान विष्णु को स्पर्श करा दो। शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये नैवेद्य ले सकते हैं, खा सकते हैं। ये बात बड़ी बात नीति सूत्रों में बहुत सुंदर सुंदर कही है। अब सूत पुराण जी सभी महात्माओं का संबोधन करते हुए भगवान महादेव के नैवेद्य का वर्णन करते हैं और कहा, शिव भक्त शुद्ध वृत्ति से और पवित्र होकर मन में दृढ़ निर्णय करें कि मैं भगवान महादेव का नैवेद्य ले सकता हूं, आदर के साथ में उसका नैवेद्य खा सकता हूं, आरोग सकता हूं। जो महादेव के भक्त हैं, और बाद में तो कह दिया सबको अधिकार है महादेव के प्रसाद का। शिव का नैवेद्य, शिव जी का प्रसाद मनुष्य मात्र ले सकता है। इसलिए सूत पुराण ने उल्लेख किया है, भक्षे शिव नैवेद्यम। इस सूत ने जवाब दिया है, हे शिव भक्तों, शुद्ध भाव से ग्रहण करना चाहिए। ये जो आपके मन में एक बात हो गई कि महादेव का नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये बात आज से छोड़ दीजिए। महादेव के नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से सभी पाप दूर भाग जाते। यान्ति पापानि दूरतः, दूर भाग जाते सभी पाप। न कोई मनुष्य आदर के साथ नैवेद्य को ग्रहण करते हैं, उनको एक पुण्य नहीं करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती। कोटिशः पुण्य यान्ति, पाप दूर और पुण्य मिलने वाला भगवान महादेव का नैवेद्य, भगवान महादेव का प्रसाद ये पुण्य देता है। ये बात शिव पुराण में, सूत पुराण ने कही। इसलिए आदर के साथ महादेव को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, महादेव का नैवेद्य ले सकते हैं, जरूर खा सकते हैं। लेकिन जो शिव निर्माल्य और नैवेद्य दोनों में डिफरेंट, दोनों में फर्क है। निर्माल्य, शिव निर्माल्य उनको कहा जाता है जो लिंग पर अर्पण हो गया। नैवेद्य उनको कहा जाता है जो भगवान शिव जी को प्रसाद में अर्पण किया है। इसीलिए लिंग और पीठ से जो दूर हैं वो कोई भी व्यक्ति आरोग सकता है, खा सकता है। लिंग और पीठ को स्पर्श कर दिया वो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं खा सकता। उसको खाना है, लेना है तो भगवान विष्णु को स्पर्श करा दो। शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये नैवेद्य ले सकते हैं, खा सकते हैं। ये बात बहुत पहले से, हम भी छोटे से वहां से सुनते आए। जिन देव का प्रसाद हम ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो देव को प्रसाद धरने का ही बंद कर दिया लोगों ने। कुछ देते ही नहीं भगवान महादेव को, जरूर नहीं, उसका ले नहीं सकते तो क्यों अर्पण करें। ऐसे बहुत सारी गलत फहमी महादेव के प्रति हुई। और अब कहते हैं, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का नैवेद्य अपने मुख में आदर के साथ रखता है, उनको एक यज्ञ नहीं, 1 अरब यज्ञ का पुण्य मिलता है। ये शिव महापुराण में कहा, याग सहस्रेण 1 अरब यज्ञ और भक्ष्य शिव नैवेद्य शिव सायुज्य माप्नुयात्। ये मनुष्य को शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति के लिए क्या जंगल में, पहाड़ों में जाकर तप करना है। आदर के साथ भगवान महादेव का नैवेद्य ले लिया और मुख में रख दिया, शिव सायुज्य मुक्ति। ये तो मुक्ति की बाबत हमने प्रवचन करते करते ही इतनी जरे चिन्ह की दीवार इतनी ठोस कर लोगों के मन में भरा दी कि मुक्ति तो बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं दुनिया में। एकदम सरल बात कह दी कि भगवान महादेव का नैवेद्य जो आदर के साथ ग्रहण करते हैं, उनके लिए सूत ने कहा शिव सायुज्य, भगवान महादेव उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। अब बहुत सुंदर बात है, अति सुंदर। जिनके घर में, जिनके गृह में भगवान महादेव के लिए नैवेद्य तैयार था, नैवेद्य तैयार हो रहा है,
एक घर तीर्थ बनने लगता है। कितनी बड़ी बात है। घर को तीर्थ बनाने के लिए, जिन घर में भगवान के लिए भोजन बनता है, खाने के लिए नहीं, भगवान के लिए भोजन। कई लोग होते हैं भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाते ही नहीं। वो घर तीर्थ हैं। जिनके घर में भगवान महादेव के लिए नैवेद्य बन रहा हो, तैयार हो रहा है, ये सभी बात शिव महापुराण की हैं। एक एक श्लोक इसलिए हम गाकर सुनाते हैं कि सत्य है, ऐसा कहा है। और श्लोक की महिमा, क्योंकि डिट्टो जो उनके मुख में से शब्द निकला, जो ऋषि मुनियों के मुख से ये शब्द है, ये गाने की महिमा होती है। ऐसे वार्ता, कथा वार्ता करते भी कथा तो पूरी हो जाती है ना। वास्तव में कथा वार्ता करते हैं, कथा वार्ता वार्ता करते हैं। वार्ता का कोई ठिकाना नहीं, नहीं मुख होता, नहीं पूछ होता, उसको कहते हैं वार्ता। इसमें कुछ तथ्य नहीं होता, सिर्फ कल्पना होती है। इसलिए कथा सिर्फ वार्ता नहीं है, कथा अनुष्ठान है, कथा उपासना है। इसलिए सूत बोले, यद गृहे शिव नैवेद्यम्, यद गृहे शिव नैवेद्यम प्रचारो अपि प्रजायते, सभी मनुष्यों के लिए महादेव का प्रसाद। तद गृहं पावनं सर्वं, उसका गृह पावन, घर पावन, न्या पावन कारणं, न्या पावन कारणम, जहां जाने से पवित्रता मिलती है उनको तीर्थ कहा जाता है। न्या पावन कारणम का अर्थ होता है कि जहां पैर रखने से पवित्रता मिलती है, ऐसा उसका घर। तद गृहम पावनम सर्वम, सभी तीर्थ वहां निवास करने लगते हैं जिनके घर में भगवान महादेव के लिए नैवेद्य बनता हो। तो भगवान के लिए नैवेद्य बनाते होगे तो नैवेद्य में पवित्रता कितनी रहेगी। स्नान करके पवित्र होकर आप भक्षण नहीं कर सकोगे, क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं। उसका रसोई घर कितना पवित्र होगा। और पहली बात तो जीवन पवित्र करने के लिए रसोई घर पवित्र होना जरूरी है। जिनके रसोई घर में गंदवाड़ है, ये कभी पवित्र नहीं होता। और शिव महापुराण अन्य ग्रंथों में कहा, जिनके पेट में मांस पड़ा है तो भगवान की पूजा करने के लिए योग्य नहीं कहलाता। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में शुद्ध शाकाहारी बनना तो बहुत आवश्यक है। ये तो पहली बात हो गई। ये सभी बातें शिव पुराण की हैं। अब बहुत सुंदर बात है, भगवान महादेव का नैवेद्य कैसे ले सकते हैं, उनके बारे में कहा। एक एक श्लोक महादेव के बारे में है। आगतं शिव नैवेद्यम् गृहीत्वा शिरसा मृदा भक्षणीयं प्रयत्नेन। कैसे? तो कहा शिव स्मरण पूर्वक। भगवान महादेव का नैवेद्य किसी ने आपके हाथ में दिया तो भगवान शिव का स्मरण करते करते प्रसाद को लेना चाहिए। प्रसाद मुख में रखने से पहले प्रसाद मस्तकों पर धारण करके बाद में मुख में रखना चाहिए। हम लोग पहले खा जाते हैं और खा लिया तो ऊपर चढ़ा लेते हैं, ऐसे प्रसाद नहीं लेना है। आगतम शिव नैवेद्यम, जहां भगवान महादेव का प्रसाद दिया जाता है वहां को विलंब लेने के लिए देर करता है, उनके लिए कहा उनका संबंध पापों के साथ हो जाता है। इसलिए भगवान महादेव का नैवेद्य इसी समय खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। और आपको उपवास है, प्रसाद उपवास में भंग करने वाला है तो प्रसाद को प्रणाम करके सूंघ लेना चाहिए, दूर से मस्तक पर धारण कर लेना चाहिए। ये कितनी सुंदर बात कही। आगतम शिव नैवेद्यम, आगतं शिव नैवेद्यम् न्यादाग्राह्यं न्यादाग्राह्यम मीत्यपि
विलंबते पाप संबंधो। विलंबते पाप संबंधो, प्रसाद लेने में विलंब किया तो पाप के साथ संबंध होगा। भवत्येव हि मानवः। मनुष्य के लिए बड़ी बात है, इसलिए कभी कोई भी देवी देवता का प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। ले नहीं सकते तो प्रणाम कर सकते। भगवान स्वामिनारायण शिक्षापत्र में कहो कि कोई मांसाहार करते हुए देवी देवता को कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए, कभी लेना नहीं चाहिए, वहां कभी ठहरना भी नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं देवी देवताओं के नाम से पशु को मारते हैं, पक्षी को मारते हैं और देवी देवताओं को ये सब मांसाहार अर्पण कर, ये सब बुरी बात है और उनका प्रसाद लेते हैं। ऐसे बहुत हमने हमारी आंखों के द्वारा सब कुछ देखा है। इतनी गंदी बात होती है। अब तो बहुत सारे सज्जनों के जागृति के अनुसार सब मंदिरों में ऐसा बंद हो गया। बाकी तो बहुत देवी देवताओं के नाम से ये पशुओं को मारते थे। अभी भी है कहीं कहीं, कोई देखते नहीं वैसे, लेकिन ऐसी देवी देवताओं के बारे में कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और जगन्नाथ मंदिर में तो प्रसाद नीचे गिर गया तो अभी ये लेकर आप खा सकते हैं। इतनी जगन्नाथ मंदिर की महिमा है। कोई कोई देवी देवताओं के प्रसाद की अति महिमा है। और 12 ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य कोई ग्रहण करे तो चांद्रायण व्रत के समान पुण्य मिलता है। इससे भी नैवेद्य और प्रसाद की महिमा रहती है। बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा गाई है। ये सभी शिवलिंगों का प्रसाद आप आदर के साथ ले सकते हैं। जहां से शालिग्राम वहां से शिवलिंग, आड़ा रख दो तो शालिग्राम, खड़ा कर दो तो शिवलिंग, इसमें कोई फर्क नहीं होता। शालिग्राम सिद्ध महात्माओं ने अपने कर कमलों के द्वारा लिंग स्थापना की है। इस लिंग का नैवेद्य श्रेष्ठ माना जाता है। कोई कोई शिवलिंग देवताओं के द्वारा स्थापित हुआ है, कोई कोई शिवलिंग महात्माओं के द्वारा स्थापित हुआ है। ऐसे शिवलिंग को अर्पण करना करा हुआ निवेद्य ये बहुत महत्व की बात है। गौतमेश्वर गौतम ऋषि ने, अत्रेश्वर अत्रि ऋषि ने, वरुण ने देवताओं ने, विष्णु ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, सबने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का स्थापन किया है। ऐसे देव और ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग, उनका नैवेद्य, उनके नैवेद्य की बहुत महिमा है। कहीं कहीं शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा स्थापित है। और आगे कहा खंभात में मिलते हैं स्फटिक, लेकिन शुद्ध स्फटिक मिलना मुश्किल है। ज्यादातर क्रिस्टल मिलते हैं, कांच के शिवलिंग आते हैं, स्फटिक नहीं होता है। उसको तो लेबोरेटरी में देना पड़ता है, बाद में उसका टेस्टिंग होता है तब तो मालूम पड़े कि स्फटिक है कांच के। ज्यादातर कांच के होते हैं, बाजार में जो मिलते हैं कांच के ही होते हैं। शुद्ध स्फटिक मिलना असंभव भी माना जाता है। तो कहा रत्न का लिंग, स्फटिक का लिंग और ज्योतिर्लिंग, ये सभी शिवलिंगों को अर्पण किया गया हुआ नैवेद्य आप ले सकते हैं, भक्षण कर सकते हैं। कोई कोई ऐसे शिवलिंग है जिनका नैवेद्य नहीं ले सकते। ऐसे बहुत सारे स्थान माने जाते हैं, वहां का नैवेद्य लेना अग्राह्य माना जाता है। जो शमशान में शिवलिंग है, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां कोई नैवेद्य अर्पण किया वो आप नहीं खा सकते, नहीं ले सकते। अघोरियों के द्वारा लिंग स्थापित किया है, उसका अघोर परंपरा होती है, तो उसको अर्पण किया गया नैवेद्य नहीं ले सकते, नहीं खा सकते। लेकिन अब सारा क्रम दिखाया है। ऐसे शिवलिंग का नैवेद्य आपके घर में जो शिवलिंग है, चलित लिंग, उसको अर्पण किया गया नैवेद्य आदर के साथ ले सकते हैं। पार्थेश्वर महादेव को अर्पण किया गया नैवेद्य आदर के साथ प्रेम पूर्वक खा सकते हैं। और आगे की बात कही, जो वस्तु शिवलिंग को स्पर्श हो गई ये अन्य कोई ले नहीं सकता। तपोधन, चंड और दशनाम 3 अधिकारी है उसके लिए, और ये नहीं है तो उनके लिए कहा। इसलिए शिवालयों में शालिग्राम भगवान रखते हैं। कुछ भी शिवालय में शिव निर्माल्य आया, शालिग्राम भगवान को स्पर्श करने के बाद आप ले सकते, आप खा सकते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा है कुछ भी वस्तु लिंग और पीठ से दूर रखें।
कई लोग तो मालूम नहीं होता है, पीठ पर फल, श्रीफल, फुंगी फल, सब कुछ पीठ पर, पैसा। पीठ आद्य शक्ति भवानी का स्वरूप माना जाता है, इससे दूर रखिए। कहीं कहीं लोग तो पीठ पर दीप रखते हैं, अगरबत्ती, अरे। और जितना लिंग सुंदर इतनी पीठ भी सुंदर होनी चाहिए। टुकड़े 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 पत्थर से पीठ बनानी नहीं चाहिए। पीठ एक पत्थर की होनी चाहिए, एक पाषाण की। अलग अलग टुकड़ा 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 जोड़कर ये पीठ बना दी, ऐसा नहीं, ये गलत। उसकी परंपरा है पूरी। जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास अनहद विद्वत्ता है, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों को बहुत कुछ होता है और बहुत आदर के साथ कहते हैं। बड़े विद्वत्ता से भरे हुए ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। जो ऐसे ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे सभी विद्वत्ता लुप्त हो जाएगी, क्योंकि कोई पढ़ेगे नहीं, कोई मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि सब कुछ बोलने के लिए, कहने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ जीवन का समय देना पड़ता है, तब कंठस्थ कर सकते, तब सब कुछ बोल सकते। बहुत पढ़ना पड़ता है, वांचन करना पड़ता है। एक चार दीवार के बीच बैठकर कोई मेहनत करता है, उनका प्रकाश दुनिया में पड़ता है। जिनने घूमने फिरने में, खाने पीने में समय अपना खराब कर दिया, वो किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए कहा लिंगोपरि, लिंग और पीठ से बाह्य जो दूर है वो प्रेम से ले सकते हैं, खा सकते हैं, प्रेम पूर्वक, इसमें कोई संशय नहीं। मनुष्य मात्र के लिए भगवान महादेव के नैवेद्य की बहुत सारी महिमा है। इसलिए भगवान शंकर जी का प्रसाद लेना चाहिए आदर के साथ, मान सम्मान के साथ। जो नैवेद्य महात्मा की कथा है, कम शब्दों में कहने का प्रयास करूं। वैसे तो कथा कहने में 3 घंटा लगता है, लेकिन संक्षिप्त में कहने का प्रयास करें। कोई बात का बहुत बड़ा विस्तार करना वो सरल है, लेकिन बहुत बड़ी बात कम शब्दों में कहना वो कला हो। जिन्हें नारद का संबोधन किया है और नारद जी को कहते हैं कथा कि नारद, मैं नैवेद्य महात्म्य की आपको कथा कहता हूं कि नैवेद्य की कितनी महिमा है, नैवेद्य का क्या क्या भगवान शंकर जी रिझते हैं और पुण्य देते हैं। भगवान महादेव को अर्पण किया गया नैवेद्य, उनके बारे में कम शब्दों में। पर्वत के पास अलकापुरी नगरी, अलकापुरी नगरी का राजा, जिनको हम कुबेर कहते हैं, कुबेर भंडारी, महादेव का नाम है। कुबेरनाथ, कुबेरेश्वर, कुबेर भंडारी महादेव। तो उनके बारे में भगवान व्यास जी ने नैवेद्य महात्म्य से लेकर शिव दर्शन, शिव पूजा अर्चन के बारे में बहुत कुछ कह दिया है। तो कंपिल नाम का नगर था, यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। नगर का नाम है कांपिल्य नगर, और यज्ञदत्त इस नगर में रहते थे। नाम ऐसे गुण थे, स्वयं यज्ञ करते रहते थे, दूसरों के पास यज्ञ कराने के प्रेरित करते हैं। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, दूसरों के पास पूजा पाठ यज्ञ कराने के लिए सबको प्रेरित करें। ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे यज्ञ करो, ऐसे यज्ञ करो, निरंतर प्रेरित करना। स्वयं भी करते रहे यज्ञ और दूसरों के पास यज्ञ कराते रहे। तो यज्ञदत्त पूरे नगर में प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। धर्म का प्रचार प्रसार उसका कार्य था। विद्वान था, पवित्र था, संतोष नाम का श्रेष्ठ गुण था, और महादेव का परम भक्त भी था। ये सभी गुण कम ब्राह्मण में मिलते हैं। महादेव का भक्त हो, संतुष्ट हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, सबको प्रेरित करने वाला हो, सबको प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा पवित्र ब्राह्मण कांपल नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम रहता था। और इतनी प्रतिष्ठा, गांव में से ये ब्राह्मण निकलता है तो गांव के लोग उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानने लगते थे। इतना पवित्र ब्राह्मण था और सेवाभावी था, परोपकारी था। वहां तक गांव में प्रतिष्ठा थी, उसके चरण की धूलि लोग अपने मस्तक पर धारण करते थे। इतना पवित्र ब्राह्मण था। राजा को मालूम हुआ कि मेरे नगर में इतना पवित्र ब्राह्मण, नगर के लोग उनका आदर सम्मान बहुमान करें। मैं तो राजा हूं, मुझे तो पहले आदर करना चाहिए। कांपिल नाम के नगर ने, राजा ने
इस यज्ञदत्त ब्राह्मण को राज दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने आदर सम्मान बहुमान किया, आरती उतारी, पूजा की। विद्वत्ता और पवित्रता देखकर कांपल नगर के राजा ने सोना की अंगूठी यज्ञदत्त ब्राह्मण को भेंट में दी। स्वीकारी, स्वयं सोना नहीं ग्रहण करता, नहीं पहनता था। कुमकुम की बिंदी करी, मंत्रों के साथ, अधिकार के साथ दक्षिणा ग्रहण की है। दान किसी को भी कर सकते हैं, दक्षिणा साधु ब्राह्मण को दी जाती है। अन्य कोई दक्षिणा ग्रहण कर तो उसके लिए तो ये दोष माना जाता है। दान ले सकते, भीख मांग सकते आप, बाकी दक्षिणा तो विद्वत्ता के बाद ही मिलती है। कोई कर्मकांड, कोई पूजा पाठ कराई, कोई भगवान की सुंदर कथा सुनाई, उसके बदले में जो देते हैं उसको दक्षिणा कही जाती है। किसी ने आपको सुंदर दिशा दिखाई और दिशा के बदले में जो कुछ देते हैं आप, उसको दक्षिणा कही जाती है। आजकल तो कोई भी व्यक्ति हाथ लंबा करने में शर्म ही नहीं। पहले तो लोग मर जाते हैं लेकिन मांगते नहीं थे, और साधु ब्राह्मणों का कर्तव्य है, मांगना ही चाहिए, घर घर जाना ही चाहिए। और नियम भी एक दिखाया है कि सन्यासी को इतने घर जाना, ब्राह्मणों को इतने घर में जाना, संसारी साधुओं को इतने घर में जाना, भिक्षा लेना। कोई भी विद्वान ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए जाता था, और भिक्षा में जो अन्न मिलता था वो आदर के साथ वो प्रसाद लेता था उसका। अभी संन्यास धर्म में तो कहा है कि इतने घर में जाकर भिक्षा लेनी चाहिए, और कितनी पल तक, कितनी समय वहां ठहरना चाहिए, ये भी कहा। कहीं भी भिक्षा लेने के लिए गए, भिखारियों के लिए नहीं, भिक्षुक है उनके लिए है, जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। उसके लिए 3 बार शब्द बोलना है। अलग अलग लोग शब्द बोलते हैं, सभी संप्रदाय वाले अलग अलग बोलते हैं। भिक्षा लेने के लिए जाते तब 3 बार बोले, 3 बार में कोई जो न दे तो आदर के साथ उसके घर से निकल जाना चाहिए। ये भिक्षावृत्ति का भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो राजा ने सोने की अंगूठी दी, स्वीकार ली, राजा से सम्मानित हुआ, पूरे नगर में प्रशंसा होने लगी। और ये ब्राह्मण था, धर्म का प्रचार प्रसार का उसका कर्तव्य था, इसलिए घर छोड़कर ज्यादातर बाहर रहते थे। घर में बहुत कम समय देते थे यज्ञदत्त ब्राह्मण। इसलिए यज्ञदत्त ब्राह्मण, उनका पुत्र जो गुणनिधि था, उसका बहुत देख संभाल नहीं कर सका। कई लोगों में ऐसा होता है, जो हमारे सरहद पर रहते हैं सैनिक, वो भी अपने पुत्र पुत्री पर उसको पत्नी संभालती होगी ना, ये तो सरहद पर रहते हैं। जो धर्म का प्रचार प्रसार का काम करते हैं वो भी घर छोड़कर बाहर रहते हैं, वो भी घर को समय नहीं दे सकते। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण, उसका पुत्र गुणनिधि, उन पर ध्यान नहीं दिया। और मां ने बहुत हेत प्रेम लाड कोड लुखा लाड, और मां अपने बच्चे को बिगाड़ भी सकती है और सुधार भी सकती है। बाल्यावस्था से उसको कैसे उसके साथ व्यवहार किया जाए, उन पर बहुत आधार रहता है। बालक चलते चलते गिर गया तो गिरने दो, आधे घंटे तक उसको रोने दो। हाँ तो गुजराती में कहूं तो बालक पड़ी गयो तो आखू घर दौड़े, जाने हिमालय पहाड़ आखो पड़ी गयो है। ये क्यों रीत है? कोई गिरने दो उसको, रोने दो उनको, पीड़ा सहन करने के लिए उसको आदती बनाओ। लेकिन आटला पंपाड़ा होय ने जीवन में पोताने तो उपयोग ना आवे, बीजाने पण उपयोग ना आवे। कठोर और निष्ठुर बनाने की आवश्यक। कभी जीजाबाई की कथा सुनना, शिवा को बारिश में रख देती थी, शिवा को धूप में रख देती थी, तब ये लोखंडी पुरुष बना। रूमान मखमल ना खोया मैंने हिचकायो नहीं, કારણ કે જીજાબાઈને ખબર હતી કે આમના ઉપર જિમ્મેદારી છે। यज्ञदत्त ब्राह्मण जब पूछे उसकी पत्नी को कि गुणनिधि कहाँ है, तो उसकी पत्नी जवाब देती रहती थी, पाठशाला में गया है, पढ़ रहा है, अपने मित्रों के साथ शास्त्र गोष्ठी कर रहा है। शास्त्र गोष्ठी कर रहा है, शास्त्र गोष्ठी होती है।
कहीं कहीं लोग शास्त्र गोष्ठी, कहीं कहीं लोग रामचरितमानस के बहुत प्यासु है ना, वो बात करते तो चौपाई में बात करते हैं, जवाब देते, उत्तर देते हैं, कितना मजा आता है, संवाद करते हैं उनसे आधार पर। तो एक दिन हुआ ऐसा, एक नदत ब्राह्मण नगर में जा रहा था, तो किसी युवक के अंगुली में अंगूठी देख गया, और यज्ञदत्त ब्राह्मण ने जान लिया कि ये अंगूठी तो राजा ने मुझे दी थी, ये नगर का युवक उसके पास कहां से आया। यज्ञदत्त ब्राह्मण ने पूछा कि भाई युवक, आपके पास जो सोने की अंगूठी है वो तो मेरी है, आपकी कैसे हो सकती है? अरे मुझे राजा ने भेंट में दी थी, कुमकुम की बिंदी हुई उसको मैंने मंदिर में रखी थी, आपके पास कहां से आई? युवक ने कहा सही बात है, आपकी ही है, लेकिन अभी मेरी है, तेरी कैसे हो जाए? तब युवक ने कहा आपका पुत्र गुणनिधि है, वो मेरे साथ जुआ खेलता था, बहुत को धन हार गया, आपके घर में से चोरी करके सोने की अंगूठी लाया और मैं जीत गया, मेरी है। झूठ बोल रहा है, मेरा बेटा कभी जुगार खेलता ही नहीं, मैं पवित्र ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, ये कभी हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है तुम। अरे मुझे झूठ बोलने से क्या लाभ, आपका बेटा जुगार खेलता है, जुआ खेलता है, वहां तक नहीं, आपका बेटा मदिरापान भी करता है, आपका बेटा मांसाहार भी करता है। अधिक दंड और अधिक वहाल दोनों नुकसान है। बहुत बच्चे को दबा कर रखते वो भी बिगड़ जाते हैं, बहुत बच्चों को खुला मैदान दे देते वो भी बिगड़ जाते हैं। मेरा बेटा शराबी जुगारी। पवित्र ब्राह्मण यज्ञदत्त के पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी। अरे ये क्या सुन रहा हूं मैं? थोड़ी देर तो स्तब्ध हो गया और आंख भर आई, मैंने जीवन मेरा निकाल दिया और मेरे बच्चे के लिए मैं ये सुन रहा हूं। जल्दी घर पहुंचा और उसकी पत्नी को पूछने लगा कहां गुणनिधि। रोजाना एक ही जवाब था, गोष्ठी कर रहा है, मित्रों के साथ है, पाठशाला में गया है, पढ़ रहा है, श्लोक कंठस्थ कर रहा है। ऐसी गलत गलत बात। और बच्चे की गलती जो मां छुपाती है वो बच्चे की आत्मघाती कहलाती है। बेटा हो बेटी हो कुछ भी गलती हो, इसको दबाना और छुपाना इस माता को आत्मघाती कही जाती है। उसके पति को कह देना चाहिए कि बेटा शराबी है, जुगारी, लंपट है। पति के आगे कभी पत्नी को बच्चों के दुर्गुण कभी छुपाना नहीं चाहिए। कोई गलती करी ऐसे वैसे, कोई डब्बा तोड़ दिया, कोई वस्तु तोड़ दी ऐसे, ये अलग बात है, लेकिन जीवन को खराब करने वाली आदत जो मां अपने बच्चे के लिए पति के आगे छुपाती है, इस मां को पुत्र पुत्री घाती कही जाती है। ये छुपाती रही और कहने लगी तो गोष्ठी श्लोक कंठ। ब्राह्मण कहे कि क्या श्लोक कंठस्थ करे, झूठ बोल रही है आप। इस चल रहा था बीच में विवाद, इसी समय गुणनिधि आ गया। पिता ने पूछा कि बेटा तू मदिरापान कर रहा है, जुगार खेल रहा है, मांसाहार? रो पड़े आज। गुणनिधि अपनी मुंडी नीचे कर गया और बाप समझ गया कि ये गलती मेरे बेटे की नहीं है, गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए। मेरे बेटे के जीवन में संगदोष हुआ है और कितने ऊंचे कुल में कोई जन्मा हो, लेकिन उनके जीवन में जो संगदोष गलत हुआ, खत्म दुनिया उनकी। लेकिन कितने नीच कुल में जन्म हुआ है, कोई कुल नीच होता ही नहीं, लेकिन कोई जन्मा है, लेकिन उसको अच्छी संगत मिल गई, अच्छे लोगों का संग मिल गया, समझो आकाश में सूर्य प्रकाश होगा। इसलिए आसपास कौन रहते हैं, अब किसके साथ रहते हैं, किसकी क्या विचारधारा है, उन पर आपका जीवन, क्योंकि मनुष्य अनुकरणीय है, अनुसरणीय है।
मनुष्य जिनके साथ रहता है उनके सभी गुण दोष उनमें आते हैं। उनकी जैसी भाषा बोलने लगते हैं, उनके जैसी स्टाइल करने लगते हैं, उनके जैसे कपड़े, रहन सहन, सब कुछ उनके जैसा ही आता है ना। इसलिए बच्चों को मारने पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पवन का झोंका आ रहा है और चारों तरफ थोड़ा सा हाथ रख दिया, न स्पर्श हुआ न कोई दंड हुआ, और बस पवन का झोंका चला गया, दीप अखंडित रह गया, दीप बुझा नहीं। पीटने मारने की बात नहीं है, लेकिन जागरूक होने की अवश्य बात है। आज यज्ञदत्त ने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। सुनता रहा गुणनिधि, और पत्नी बोलने लगी, बहुत हो गया, अब बंद हो जाओ। एक ही बेटा है, कुछ आत्महत्या कर ले तो हम क्या करेंगे? एक ही आधार है, ऐसे मदिरा और मांसाहार करने वाले बेटे से नहीं बेटा अच्छा होता है। एक ही आधार, वो तो निराधार करने वाला है। और जब जब कहते तब पत्नी बीच में आकर पुत्र का पक्ष लेती है। और आज यज्ञदत्त के मन में हुआ कि तो बहुत बुरा हो रहा है, राजा और प्रजा को मालूम हो जाएगा कि मेरा बेटा शराबी जुगारी, लोग मेरी कितनी अपकीर्ति करेंगे। अपकीर्ति हो इससे पहले नगर को छोड़कर अन्य स्थानों पर भाग जाना चाहिए। आज यज्ञदत्त ब्राह्मण ने निर्णय ले लिया, पत्नी, पुत्र, संपत्ति सब कोई छोड़कर सुबह में अपने जरूरियात, शास्त्र, पुराण, थोड़ी सी सामग्री लेकर अपने कांपले नाम का नगर छोड़कर अपने आत्म कल्याण के लिए वो निकल गया। दूर दूर सुबह हुई, गुणनिधि ने देखा गांव में पिता नहीं है, घर में नहीं है, कहीं नहीं है। आजू बाजू के गांव में जहां जहां जजमान वृत्ति करने के लिए जाते थे वहां वहां सबको पूछा, कहीं नहीं मिला। अब गुणनिधि समझ गया कि अब मुझे कहने वाला कोई नहीं है, खुला मैदान मिल गया। जो पिताजी ने जीवन पर्यंत मेहनत करके जो कुछ मिलाया था, सब कुछ धीरे धीरे जुगार में, मदिरा में। भगवान व्यास ने तो मर्यादा छोड़कर जो जो स्थान थे धन को जाने के लिए सभी रास्ते खुले कर दिए। देखते देखते सब कुछ साफ कर दिया, खत्म कर दी दुनिया। और मदिरा पीते हुए घर में आकर अपनी मां को मारने लगा। और मां ने जो अंग पर सोने चांदी के आभूषण पहने थे वो भी गुणनिधि ने ले लिया, वो भी खत्म। घर की छोटी मोटी चीज वस्तु सब बेच दी। मदिरा पान करते हुए बार बार मां का अनादर, मां का अपमान। मां के लिए घर में अन्न का दाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। आज ये मां अपनी गलती को समझ रही है कि मेरा पति मुझे जब पूछता था तब मैंने मेरे बच्चे की गलती को मैंने दबाया, छुपाया। उसका नतीजा है मेरा बेटा भी गया, संपत्ति गई, मेरा पति भी गया। और दुखी होकर पुत्र के त्रास से पीड़ित होकर बेमौत मरी। और गुणनिधि वो भी खुशी व्यक्त कर रहा है कि अच्छा हुआ ये मां मर गई, अब तो रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी चोरी करने लगा, लूटफाट करने लगा, लोगों के साथ बनावट करके धन लाने लगा, बेरहम उनका जीवन जीने लगा। और ऐसे मित्र मिल गए, चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले, दगाबाजी करने वाले। और एक बात तो जीवन में अचूक हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए, जो दूसरों को पीड़ित करते हैं ना उसको कभी सुख नहीं मिलता। नीति सूत्र में कहा, जो राजा प्रजा को दुख देखकर राज्य करता है उसका राज्य आज नहीं तो कल छिन जाता है। जो प्रजा को पीड़ा देते हुए जो राजा राज करता है उसका राजवंश खत्म हो जाता है। नीति सूत्रों में बात है। बड़ी बड़ी चोरी, लूटफाट, बहुत सारे पाप कर्म, कुकर्म, निरंतर जीवन चल रहा है। लेकिन कहां तक युवानी
4 दिन की, बाद में अंधेरी रात, बुढ़ापा आ गया और मदिरा पीने वाला व्यक्ति, मांसाहार करने वाला मनुष्य, पूरे अंग में रोग निकल आया। ये पेट शमशान नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है, वहां अग्निदेव विराजते हैं, वैश्वानर देव। क्या खाना चाहिए इतना तो कम से कम पता होना चाहिए ना। कल समाचार रात में देख रहा था कि डेंगू के रोग, मलेरिया आता, हॉस्पिटल धीरे धीरे उभर रही है, भरा रही है। उनके लिए एक ही उपाय होता है, जाहिर में जो भोजन खाना मिलता है वो बंद करें, आपो रोग बंद हो जाएगा। कितने लोग बाहर खाते हैं, जितने हॉस्पिटल बनाओ इतनी कम पड़ेगी दुनिया देश में। बीमारी 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 बीमारी, वो तो खुद तो बीमार पड़ते, लेकिन उनके संपर्क में आवेंगे वो भी बीमार पड़ेंगे। जो अपने देह का ख्याल नहीं रखते वो कभी देव की साधना नहीं कर सकते। देव की साधना करने के लिए देह का पहला ख्याल रखना चाहिए। आपका देह एकदम निर्मल, तंदुरुस्त, पवित्र, प्रफुल्लित, आह्लादित होना चाहिए। दिल से और दिमाग से प्रफुल्लित वो व्यक्ति कुछ कर सकता है, कुछ सोच सकता है। बाकी तो नौकरी करके पेंशन लेकर टेंशन में जी रहा है, कुछ जीवन में नहीं होता। तो गुणनिधि का वृद्धावस्था, बुढ़ापा, अब तो चोरी भी नहीं कर सकता, कहीं से धन भी नहीं, घर में तो कुछ है नहीं, शरीर जर्जरित होने लगा। मदिरा पान करने वाला था इसलिए शरीर कांप रहा है, अंग गलित हो गया, अंगम गलितम पलितम, जर्जरित हो गया शरीर, इतना इतना कुरूप हो गया। वही होता है ना जो आदि शंकराचार्य महाराज ने जो कहा कि ऐसी ऐसी वृद्धावस्था होती है, ऐसा बुढ़ापा होता है। अंग जर्जरने लगता है, गलित होता है, जातम तुंडम, बाल उजड़ जाते हैं, जो वृद्धावस्था है ये कितनी भयानक होती है। इसलिए कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुंड मते, तू भज गोविंदम। और कुछ झंझट छोड़ और गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। कहां तक पुनरपि जन्म, कहां तक मरना? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु निरंतर चलता रहेगा। कहां तक ये तेरा जाना आना शुरू रहेगा? आज उनकी दुर्दशा होने लगे। उनके मित्र थे वाह वाह करने वाले, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सुख में जय जयकार, दुख में जा जा कर, जा भाग जा भाग। सुख में जो लोग जय जयकार करते हैं ना, दुख में जाकारो देते हैं। ये शब्द प्रसाद है शंकराचार्य महाराज का। अंगम नगर में भटक रहा है गुणनिधि, द्वार द्वार जा रहा है, कोई मुझे भोजन, कोई पानी। अरे भोजन पाने की क्या बात करे, कोई बुलाने के लिए भी तैयार नहीं। क्योंकि आज गुणनिधि के पास प्रतिष्ठा भी नहीं और पैसा भी नहीं। वृद्धावस्था में दो में से एक वस्तु होनी चाहिए। वृद्धावस्था में का पैसा होना चाहिए अथवा प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा है तो कोई सेवा करने वाला मिल जाएगा, पैसा है तो पैसों से आप सेवा करा सकते हैं। लेकिन जिनकी वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं, बहुत सारे वृद्धों को हमने देखा अपनी सारी मिलकत अपने बच्चों को दे देते हैं। प्रेम, प्रेम से नहीं, मोह में आकर। मोह, प्रेम तो बहुत कम होता है, मोह होता है। सब कुछ देकर खाली हो जाते हैं। बुढ़ापा इतना दुखद, भटक रहा है गांव में, पैसा भी नहीं और प्रतिष्ठा भी नहीं। कपड़े पहने थे टूट गए, पैर भी फट गए, बिखरे हुए बाल, निराश, तेजहीन, लटकता हुआ मुंह, वृद्धावस्था, इतनी दर्शन विहीन जीवन भटक रहा है। अंत में निर्णय लिया गांव छोड़कर मैं अन्य स्थान पर चला जाऊं, कहीं भाग जाऊं। सुखतः क्रियते रामा भोग
पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम्। दुखी हो गया, यद्यपि लोके पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक गुणनिधि नगर छोड़कर जाने लगा। कहां जाए? जीवन का कोई लक्ष्य तो नहीं है, कहां पहुंचूं कहां जाऊं, बस जा रहा है। चलते चलते शाम हो गई, सूर्य डूब गया, अंधेरा बढ़ने लगा, तो रास्ता भूल गया क्योंकि वृद्धावस्था सुरता तो नहीं थी। सुरताविहीन जो बोलता था बोलने रहता था, जहां चलता वो चलते रहता था। कोई घनघोर जंगल में पहुंचा, भूख तो बहुत लगी है और सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा बढ़ने लगा। वृक्ष की घटा में कुछ ऐसा एक बहुत प्राचीन कोई जर्जरित कोई देवालय देखा। वहां के निकट गया और देखा तो बहुत वहां पूजा कर रहे थे, सुंदर सुंदर आवाज आ रही थी मंत्रों के, गीतों की। तो उसके लगा कि यहाँ कोई पूजा हो रही है, जरूर पूजा के पूर्ण होने के बाद कुछ तो मुझे मिलेगा। और वृक्ष की घटा में छुप गया। जो लोग भगवान के पूजा करने के लिए आए थे वो लोग चले गए, जर्जरित देवालय के अंदर गए। तो दीप तो बुझ गया था, पूरा अंधेरा था अंदर। तो मृत वाट, जो मृत बत्ती होती, इकट्ठी करी, रखी। कपड़े पहने थे उसके थोड़े टुकड़े निकाले, ये रखे और कुछ पदार्थ को घिसकर उसको जलाया, प्रकाश हुआ। तो सामने शिवलिंग देखा। तो पहले तो मुख में से शब्द निकल गया, तो वो तो शिवालय है, क्योंकि ब्राह्मण का लड़का तो था ही। लौह में तो पड़ा था सब कुछ, लेकिन संग दोष के कारण सब दब गया था। सामने अरीसा तो है ही, आपका मुख नहीं देखा जाता, कारण कि उस पर धूड़ लगी रहती है, मिट्टी लगी रहती है। मिट्टी को दूर करें, जो दुर्संस्कार है उसको दूर करें। संस्कार ही संस्कार है। और कोई भी कुल में जन्मो, कुल का संस्कार रहता है, रहता ही है। भाषा पर से, रहन सहन से, खाने पीने से पता लग जाता है ये किन कुल का व्यक्ति। ये तो रहने वाला ही है। कोई कुल, जात, नात, ज्ञात कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये कभी नहीं होने वाला। कोई ईश्वर ने बनाया हुआ ये गुण दोष है। तो बहुत भूख लगी थी। सामने प्रसाद भगवान के सामने अर्पण किया था। दोनों हाथ से प्रसाद लिया और खाने की तैयारी कर रहा था। है तो कथा नैवेद्य के न, प्रसाद भगवान का नैवेद्य। ग्राह्यम सर्वयाति पवित्रताम यान्ति पुण्यान, बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। भगवान महादेव का प्रसाद हाथ में लिया, दोनों हाथ से अंत से मुस्कुराया, कहा कुछ खाने को मिल गया। क्योंकि बुढ़ापा था, थका हुआ व्यक्ति था, जर्जरित शरीर था। पुण्य जीवन में थकान उतार देता है और पाप जीवन में दिन प्रतिदिन थकान को बढ़ाता है। कहीं लोग नहीं थक जाते हैं जीवन से, ऐसे निराश लंबा मुंह कर सोफे पर बैठा रहता है, कुछ जीवन में तथ्य नहीं रहता। कहीं बुढ़े लोग होते हैं, दृष्टांतों में मतलब मसाले की कुछ जाहिरात आ रही थी, बुढ़े अंतिम तक जाहिरात करता रहा। MDS यहाँ धर्मपाल जी, देखो उनको कहते बुढ़ापा। भगवती माँ आदमी था, कितनी जर्जरित शरीर छतापन, उसकी बोलने की, रहने की, सहन कितने होते। बुढ़ापा तो श्रृंगार होना चाहिए, राजा महाराजा जैसा श्रृंगार। बुढ़ापा कोई जैसी तैसी वस्तु है, अनुभव का खजाना होता है। उम्र बढ़ने से परिपक्वता होती है। हमारे कथा क्षेत्र में एक बात है, जितना कथाकार वृद्ध होने लगेगा इतनी उनकी कथा की युवानी आने लगती है। कथाकार जितना वृद्ध होने लगे, जितकी उम्र उनकी बढ़ने लगे, वैसे वैसे जो अभ्यासु वक्ता हो तो कॉपी करने वाला नहीं, अभ्यासु कोई वक्ता हो तो दिन प्रतिदिन उनकी उम्र जैसे बढ़ती है वैसे उसकी कथा की युवानी आने लगती है। जितना बुढ़ा इतनी कथा की युवानी, क्योंकि अनुभव, इतना वांचन,
इतने श्लोक, इतने चौपाई, इतना कुछ उनके पास आ जाता है, तब कथा की दिव्यता मिलती है। प्रसाद हाथ में था, लोग गए थे, देखा कोई कुछ वस्तु जलगी लागे, वापस आए, देखा तो उसको सब जानते चोर, लूचा, लंपट व्यक्ति है, पकड़कर मारने लगा। शिवालय में चोरी करने के लिए आया। बुढ़ा पाता थका हुआ व्यक्ति था, मार सहन नहीं हुई और श्वास छूट गई, प्रसाद हाथ में रह गया, दीप जलता रह गया, अपना दीप बुझ गया, उसकी मृत्यु हुई शिवालय में। इसी समय यमदूत आए, लेने की, पकड़ने की तैयारी की, लेकिन भगवान महादेव ने उसके पार्षदों को भेजा है, जाओ मान सम्मान के साथ उसको यहां ले आओ। बाण में भस्म के त्रिपुंड, अंग पर रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर सुंदर जटा, हाथ में त्रिशूल, डमरू, मृग चर्म धारण किया हुआ महादेव के पार्षद, महादेव के गण महादेव जैसे लगते हैं। डिफरेंट इतना गंगा और चंद्र से वंचित रहते हैं। महादेव के बाल में चंद्रमा और तीसरा नेत्र रहते हैं और गंगा जी रहते हैं, उनके पास ये नहीं रहते, लेकिन महादेव जैसे घूमते फिरते रहते हैं। कहीं कहीं महात्मा भी, गिरनारी महात्मा हमने देखे, शंकर जैसा रूप बनाकर घूमते फिरते रहते हैं, महादेव जैसे बने रहते हैं। और कहा गणों को, दूतों को कहा, यमदूतों को, कि ये जीव शिवलोक में ले जाएंगे, और शिव गणों के सामने, शिव पार्षदों के सामने कोई एक शब्द भी उच्चारित नहीं कर सकता। दे दिया। दिव्य विमान में बैठकर कैलाश महादेव का दर्शन हुआ और भगवान महादेव को हाथ जोड़कर कहा, भगवान नरक में गिरने वाला जीव कैसे उद्धार किया मेरा आपने, एक भी पाप दुनिया का मैंने नहीं छोड़ा है, और मुझे आपका दर्शन किस सत्कर्म का फल है, किस जन्म का सत्कर्म का फल है आपका ये। महादेव ने कहा, आपका कोई फल नहीं है। तो अंत समय शिवालय पहुंच गया, दीप प्रज्वलित किया, मेरे नैवेद्य का दर्शन किया, और सुन, अंत समय तो शिवालय पहुंचा, ये पुण्य तेरा नहीं, तेरा बाप यज्ञदत्त, उनका पुण्य था। बाप का पुण्य बेटे के लिए होता है। बाप ने कुआं खुदा तो बेटे को पानी मिलेगा, बाप ने आम के वृक्ष बोया तो बेटा केरी खाएगा, आम खाएगा। बाप ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं कहते कि हम बाप दादा की संपत्ति खा रहे हैं, उसने कुछ किया है इसलिए खा रहे हैं। आपके बाप का पुण्य, यज्ञदत्त का पिता का पुण्य है। अंत समय तो आ गया मेरे शिवालय। सुन, शिवालय जाने का संकल्प पाप मुक्त करता है। शिवालय जाने से अनहद पुण्य मिलते हैं। आपने शिवालय आकर दीप प्रज्वलित किया, नैवेद्य का दर्शन किया, कोटि पुण्यशः, करोड़ों पुण्य के अधिकारी होते हैं। तो वरदान मांग। गुण निधि ने वरदान मांगा, भगवान मेरा जन्म तो निष्फल गया, लेकिन मेरे पिता के पुण्य सत्कर्मों से मुझे शिवलोक आपका दर्शन हुआ। मैं एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, आप मुझे एक बार मनुष्य जन्म का अवतार दीजिए, मनुष्य जन्म लेने के लिए अवसर दीजिए। और भगवान शंकर जी ने इस गुणनिधि को दूसरा जन्म दिया। कलंगी देश का राजा अरिदम के वहां हुआ, दम नाम रहुआ, राजकुंवर के रूप में। मनुष्य जन्म मले इतना नहीं, योग्य कुल, संस्कारी माता पिता, भगवत भक्त माता पिता, सत्कर्मी माता पिता, पुण्यवान माता पिता के पेट जन्म मिले, वो बहुत महत्व की बात है। ऐसे माता पिता के पेट जन्म मिले, पिता भी पीता हो, माता भी पीती हो, झुपड़पट्टी खदबत्ते हो। एक बार हम जा रहे थे कहीं सफर में, तो गाड़ी रोड पर से जा रही थी और दोनों पति पत्नी कोई झगड़ रहे थे, ऐसे कुल के थे। तो दोनों झगड़ रहे थे तो पुत्र को फेंक दिया धाड़ कर। मैंने गाड़ी तो कह रही मैं तो मर जाएगा, फेंक दिया। दोनों का झगड़ा, पुत्र शिकार बन जाते हैं। कहीं कहीं माता नहीं होती कि पति पत्नी के झगड़े के बीच पुत्रों को लेकर आत्महत्या कर लेती है। ये प्रेम का अतिरेक है। प्रेम का अतिरेक किसी का जीव भी ले सकता है। अति की कोई गति नहीं होती। दूसरा जन्म राजा के कुल में हुआ, बड़ा हो गया, कलंगी देश का राजा हुआ,
अरिदम के राजगादी उसको मिली और याद आया कि मैं मनुष्य जन्म इसीलिए लेकर आया हूं कि मुझे कुछ करके जाना है। राज की संपत्ति लगा दी महादेव के चरणों में। जिस गांव में शिवालय नहीं थे, इस गांव में शिवालय निर्माण करने लगा। जो शिवालय जर्जरित हो गए थे, शिवालय का उद्धार जीर्णोद्धार करने लगा। शिवालय में दीपमाला नहीं होती थी, वहां दीपमाला प्रज्वलित करने लगे। जिस शिवालय में नैवेद्य की वहचनी नहीं होती, वहां अपने राज्य से खर्चे नैवेद्य सबको बांटने लगा। पूरा जीवन तन मन धन महादेव को अर्पण कर दिया और शिव कार्य करते करते अपना जीवन समाप्त होने की तैयारी। ज्ञान हो गया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। दीप को प्रज्वलित किया और भगवान महादेव को कहने लगा कि भगवान, आपने मुझे अवसर दिया, अवसर का मैंने लाभ उठाया। ये सत्कर्म, ये पुण्य कर्म भगवान महादेव आपकी कृपा से हुआ है, लेकिन अब मेरी मृत्यु निश्चिंत है। एक वरदान मुझे देना। जारे जरे भगवान जन्म मिले तब भगवान महादेव जी आपकी सेवा करूं मैं। ये वैष्णव की मांग है, मैं गाता रहूं, आपका भजन करता रहूं। भगवान महादेव को याद करते करते, भगवान महादेव को स्तुति प्रार्थना करते करते धीरे धीरे शरीर शांत होने लगा। और मैं दिल से कहता हूं, जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करते उनको मृत्यु की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती। बाकी जन्मत मरत परम दुख हो, इस दुख को वर्णन नहीं हो सकता। जन्म का दुख भी इतना भयंकर और मृत्यु का दुख तो उनसे भी भयंकर। कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं। जो महादेव का भक्त है उनके लिए मृत्यु सबसे बड़ा सवेरा होता है। मृत्यु उनके लिए रात नहीं होती, मृत्यु उनके लिए अंधेरा नहीं होता, उनके लिए सुबह होती है मृत्यु। ये महादेव के भक्तों की महिमा है।